ये सब व्यवस्था की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, व्यवस्था की प्रक्रिया होती है। निश्चित रूप से आपकी जो बात है, अगर आप हमसे कह रहे हो, इसलिए हमें लगता है कि एबीवीपी की होंगे, हम उनसे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगने के बाद छात्र संगठनों में खासा रोष व्याप्त है और सभी इसे लेकर अपने स्तर पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआई और अन्य छात्र प्रतिनिधियों अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया और सरकार से अपने निर्णय को वापस लेकर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग रखी है। ऐसे में एमडीएस यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल कोदारा ने एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष भगवान सिंह रावत के नेतृत्व में छात्र प्रतिनिधि और स्टूडेंट्स एमडीएस यूनिवर्सिटी के गेट पर जमा हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। कुलपति ने उन्हें रोका। इस बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। इस जानकारी के बाद कुलपति अनिल शुक्ला खुद बाहर आए और उन्होंने सभी छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उनकी मांग को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने की बात कही, जिसके बाद मामला शांत हुआ। विद्यार्थियों का कहना था कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है और कई मंत्री और राजनेता इसी चुनाव से होकर गुजरे हैं, लेकिन नए विद्यार्थियों को इससे वंचित किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विषय में सभी लामबंद होकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जब तक छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया जाता, इसी प्रकार अपना विरोध जाहिर किया जाएगा। आज जिस प्रकार से अशोक गहलोत सरकार ने जो फरमान जारी किया रात की 2 बजे, उसका मुख्य कारण है जब 10 तारीख को राजस्थान विश्वविद्यालय में न्याय यात्रा थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। उस न्याय यात्रा में जो संख्या युवाओं की जुटी, बहनों की जुटी, उसको देख के अशोक गहलोत सरकार डर गई थी और उन्होंने फरमान रात की 2 बजे जारी किया, क्योंकि वो न्याय यात्रा जैसे पेपर लीक, बलात्कार जैसी घटना उन पे हुई थी और उसको लगा कि कैंपस हार रहे हैं और युवा है ना इस बार पूर्णतः कैंपस मुक्त कर देंगे एनएसयूआई को, तो इसलिए उन्होंने ये करने के बाद इन्होंने ये किया था कि भाई लोकतांत्रिक रूप से युवाओं की लोकतंत्र की हत्या कर दी और चुनाव कैंसिल करवा दिए। और जब ये उनको भी पता है कि जब यहाँ के युवा पूरे साल कैंपस में काम करते हैं, विद्यार्थी परिषद चुनाव नहीं होगा तो भी 24 घंटे वो काम करती है विद्यार्थियों के बीच में, पहले भी करता है। कई राज्यों में चुनाव नहीं होते, वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्णतः निष्ठा और पुनर्निर्माण की बात करती है, राष्ट्र पुनर्निर्माण की, उसके आधार पर काम करती है। हमें चुनाव होने से कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या करना युवाओं के वो गलत है। हम मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, जिसका विद्यार्थी परिषद पूरी तौर तरीके से विरोध करती है। आज हमने सभी छात्र संगठन मिलकर एनएसयूआई, एबीपी और जो अन्य दल है उन सबने मिलकर यहाँ पे वीसी साहब को ज्ञापन दिया और यहाँ प्रदर्शन किया। यहाँ हमारी मांग ये रही कि जो 13 साल से छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, किस रीजन की वजह से छात्र संघ चुनाव बंद किए गए, जबकि छात्र संघ चुनाव ही राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। देश का भविष्य युवा तय करते हैं और ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रात की 12 बजे एक आदेश निकालते हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं होगा, तो ये जब शैक्षणिक सत्र स्टार्ट हुआ 2 जुलाई में, उसी टाइम बता देते हैं बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई ओवरेज हो रहा है। अभी हवाला दे दिया गया है कि चुनाव में बच्चे खर्च करते हैं, तो इसके लिए आपने लिंगदो कमेटी बना रखी है। लिंगदो कमेटी काम क्या कर रही है? आपको जब ये था कि बच्चे खर्च करते हैं, एमएलए एमपी के बराबर पैसा खर्च करते हैं, तो लिंगदो कमेटी में जो जिम्मेदार लोग हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपने लिंगदो कमेटी बनाई है, आपने एक अध्यादेश निकाल दिया कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। तो जो इतने छात्रों का भविष्य है, जो तैयारी कर रहे हैं, एक छात्र तो रिप्रेजेंट करता है, विश्वविद्यालय हो चाहे कॉलेज हो, प्रशासन अपने अनुरूप काम नहीं करता है और स्टूडेंट के लिए कोई काम नहीं करता है, स्टूडेंट के लिए कोई काम नहीं करता है। तो उनकी मांग रखने के लिए छात्र प्रतिनिधि होता है अध्यक्ष के रूप में, वो जाके छात्रों की मांग रखता है। आप ये कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, छात्र अपना आप मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? आप मिलते तो नहीं किसी से, छात्र संघ अध्यक्षों से आप समय पे नहीं मिलते, उनके कार्य नहीं करते हो, तो छात्र एक छात्र से कैसे मिलोगे? सभी क्या रिप्रेजेंट करने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष होता है। तो हमारी ये मांगे छात्र संघ चुनाव कराया जाए। भगवान सिंह चौहान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। चुनाव नहीं होते हैं तो हम सभी छात्र संगठन पूरे राजस्थान भर के प्रदेश, जयपुर विधानसभा का घेराव करेंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें युवा अपनी जो अपनी मांग रखना चाहता है वो मांगे पूरी रखेगा। वो उस बलबूते पे मांग अपनी बता देगा युवा कि युवा क्या चाहता है। मैंने बच्चों ने अपनी समस्याएं बताई कि चुनाव होने चाहिए। मैंने उनसे कहा कि जो आपकी बात है मैं वो शासन तक और महामहिम तक पहुंचा दूंगा। तो निश्चित रूप से जो उनकी भावनाएं हैं, जो उन्होंने हमको लिख करके दिया है,
उन पत्रों को मैं शासन तक और महामहिम तक पहुंचा दूंगा। मुझे जैसा निर्देश होगा, जैसा आदेश होगा, यथावत मैं आगे बढ़ूंगा। इनका आरोप है कि मतलब यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं वो जो है नहीं चाहते कि देखो ये किसी एक यूनिवर्सिटी का कुलपति नहीं होता है, और तो चांस की बात है, मैं तो उस मीटिंग का मैं था नहीं, हिस्सा भी नहीं ले पाया, लेकिन ये किसी एक कुलपति का डिसीजन नहीं होता है, एक ये कुमुलेटिव डिसीजन होता है। तो किसी एक को कहना कि अजमेर ने मना कर दिया, कि जयपुर ने मना कर दिया, कि उदयपुर ने मना कर दिया, बहुत ठीक नहीं। वो किसी एक के मना करने से मना भी नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा ये है कि बच्चों की बात मैं पहुंचाऊंगा निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से मैं इनकी जो बात है शासन तक पहुंचे, जो शासन निर्णय लेगा मैं वैसा करूँगा। हमारे यहाँ नर्सरी में थाईलैंड, मलेशिया, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, बेंगलोर, यूपी में पाए जाने वाले फ्लो के पौधे और आयुर्वेदिक वास्तु नक्षत्र के पौधे मिलने का एकमात्र स्थान धनराज नर्सरी फॉर्म, नागौर रोड, पुष्कर कोटी।